हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजकीय में। मित्रों, हाई कोर्ट का जो ये स्टेक ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। फटाफट मैं आप लोगों के समक्ष ये ऑर्डर लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसमें देखिए कई प्रश्नों के बारे में विचार है। जो बात है यूजीसी की, यूजीसी को सौंप दी गई है पूरी कि इस पर विचार क्या करना है और 10 दिन का पीरियड दिया गया रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगली डेट जो है 12 जुलाई को मेंशन की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके समक्ष हैं और कौन कौन से प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्नों की बात की जाए तो फिलहाल में ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसमें याचिकाओं की संख्या भी बहुत हजारों में से है ना। तो फिलहाल अगर मैं प्रश्नों की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 143 ऑफ बुकलेट डी। और यहाँ पर ये है वो क्या बोलते हैं कि आपका शैक्षिक प्रश्न जो सुनवाइयाँ थी पिछली बार में, वो 4 प्रश्नों को लेकर अंतर्गत ये बात उठाई जा रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि द आंसर की स्पाइट द रिस्पॉन्डेंट हैज़ गिवन द करेक्ट आंसर एज वेलफेयर ग्राहा। द ऑब्जेक्शन वर रिफर्ड टू ए स्पेशलिस्ट एज सबमिटेड बाय द स्टेट एंड इन द फाइनल आंसर की थर्ड हैज़ बीन मेंटेन टू बी द करेक्ट आंसर। अब इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट द नेम ऑफ एजुकेशनलिस्ट हु गेव द सेड डेफिनेशन इज ग्राहम बेलफोर, while the option to the said question the name of Graham Balfour is missing and the respondent have declared welfare Graha to be the correct answer। यहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट की तरफ से जो आंसर है वो इनको माना गया वेलफेयर ग्राह को, जो अपने आप में ग्राहम वेलफेयर है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर उठाया गया है। इसके अलावा आपके नाथ संप्रदाय वाले प्रश्न को लेकर इसमें बात कही गई। बुकलेट सीरीज का डी का 39वां प्रश्न है। इसमें भी लिखा गया है कि आंसर की के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो पहला है, यानी कि आपके मत्स्येंद्रनाथ, लेकिन जो पटिशनर है वो दूसरा मान रहे हैं, यानी कि गोरखनाथ। अब इसको लेकर फर्दर आपकी एससीईआरटी के साक्ष्य दिए गए हैं, एनसीईआरटी के साक्ष्य दिए गए हैं। प्रवर्तक और आपके कौन है कौन नहीं है, गुरु गोरखनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ हैं, इसको लेकर इसमें प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। और इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है, आगे आ जाते हैं सामाजिक प्रेरक को लेकर। ये प्रश्न है आत्मगौरव, गौरव, भूख, प्यास, इन सारी चीज़ों को लेकर एक प्रश्न था। फिलहाल प्रश्न ढेर सारे हैं और एक यहाँ पे संविधान सभा वाले प्रश्न को भी इसके अंतर्गत प्रश्न चिन्ह उठाकर रखा गया। 131वां प्रश्न है ये, है ना। तो अगर मैं इसमें आखिरी में आऊँ आपके, तो इस पर भी पढ़ने लिखने की अक्षमता, यानी कि जो हमने 3 प्रश्न आप लोगों को बहुत पहले से बताया जा रहा था, 3 प्रश्न जो हमने फिक्स किए थे वो तो हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न और हैं और कहने के जो याची हैं उनकी तरफ से जो बातचीत की जा रही है उनसे यही पता चल रहा है कि कुल 9 प्रश्न हैं। और कहीं ना कहीं जब यूजीसी को ये बात सौंपी गई है तो उसमें पूरे 150 प्रश्नों पर विशेषज्ञ बैठाए जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग 3 से 4 विशेषज्ञ हैं जो इसको लेकर सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट करेंगे। लेकिन हम लोगों के मेन पॉइंट है कि सबसे लास्ट में कि क्या इस पर डिस्कस किया गया, उस पर आइए देख लेते हैं कि अंत में उसमें क्या दिया गया है ना। क्योंकि उसी को मेन हम लोगों को देखना है कि स्टे है कि क्या है क्या नहीं है। तो आ जाते हैं लास्ट में, आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट 3 तारीख का औलख माथुर जज से, और इन्होंने क्या बोला है इस पर आइए बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे इससे बात करते हैं, लुकिंग इनटू द मैग्नीट्यूड एंड द स्केल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ द पर्सन whose future is at stake, I deem it appropriate to refer the provisional answer key along with the objections to expert to appoint by the Secretary University Grant Commission UGC दिल्ली के द्वारा। The Exam Regulatory Authority उत्तर प्रदेश is directed to send the question paper provisional answer key along with the objection received from the candidate to the UGC, यानी कि आपके PNP के बोला ये निर्देशित किया गया है कोर्ट के द्वारा कि आप पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को आपके द्वारा जो आंसर की जारी की गई उसको और अभ्यर्थियों के द्वारा जो आपत्ति या साक्ष्य आपके समक्ष दिए गए हैं उसको यूजीसी को सौंपा जाए। यूजीसी अपनी तरफ से एक विशेषज्ञों की समिति बैठाए और वो पूरे के पूरे 150 प्रश्नों को यहाँ पर एनालाइज करे और उसके बाद वो ही शैल प्रोसीड टू अपॉइंट अ पैनल एक्सपर्ट 1 हफ्ते के अंदर फ्रॉम द अमॉन्ग्स पर्सन who have adequate knowledge in the subject in relation to which opinion has been sought। ठीक है, उनका जो अपने आप में उस सब्जेक्ट के महारथी हों उनको। The expert are required to give their opinion within a period of 2 weeks from the date of recipient, यानी जिस दिन कोई आपको ये रिसीव हो जाए उसके 2 हफ्ते के अंदर
आपको अपना बता देना है कि क्या आप इस पर निर्णय है आपका। और फिर इसके बाद इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 5, 6 और 7। द काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू टेक स्टेप विद इन 10 दिनों के अंदर आपको स्टेप लेना है इसको। द रिस्पोंडेंट शैल हैव 3 वीक्स टू फाइल अ काउंटर एफिडेविट लिस्ट दिस केस ऑन 12 जुलाई। अब इसमें यहाँ पर स्टे वाली बात यहाँ पर संभवतः देखने को तो मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो स्पष्ट है, सरकार अपनी तरफ से रिस्पॉन्स करेगी इसको लेकर। हालांकि अब इसको लेकर रिस्पॉन्स सरकार का क्या कहना है, क्योंकि अभी आपने बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा, उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा कि अभी मैं कुछ नहीं इस पर बात करूँगा जब तक ऑर्डर की कॉपी हमको रिसीव नहीं हो जाती है, हम अपने पैनलिस्ट को बैठाकर उस पर चर्चा नहीं कर लेते, तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आप लोगों के समक्ष ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है राय एजुकेशन, आप ज्वाइन हो जाइएगा और उसको आप अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।